भदोही जिले की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज बुधवार सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही शहर से सटे सररोही के कैथीपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पटीदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 5 लोग घायल हुए हैं। मैना देवी ने बताया कि उसके जेठ की लॉकडाउन में संक्रमण काल के दौरान मौत हो गई थी। जेठ ने अपने हिस्से की जमीन मैना देवी के नाम कर दिया था। अब इसी जमीन पर उसके पटीदार कब्जा करने के फिराक में हैं। मैना देवी का आरोप है कि विपक्षी पटीदार इसी विवादित जमीन पर मंगलवार की सुबह अचानक निर्माण करने लगे। विरोध करने पर मारा पीटा गया है। मारपीट में मैना देवी, गुलाबधर, अशोक कुमार, इंदू देवी व संतोष गौतम को चोटें आई हैं। घायलों का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। हालांकि दूसरा पक्ष अपनी बातों को रखने के लिए सत्यम न्यूज के सामने नहीं आया था। औराई के तिवरी मोड़ के पास सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अमित सरोज, अमर सरोज व रिंकू सरोज परिवार सहित गांव के भी दुलारे थे। तीनों आपस में चचेरे भाई थे। अमित सरोज हाई स्कूल का छात्र था। वह अपने घर का सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि अमर सरोज 11वीं की परीक्षा दे चुका था। वह भी अपने परिवार का सबसे बड़ा संतान था। इसी तरह रिंकू सरोज कक्षा 8 तक की पढ़ाई कर परिवार की गाड़ी चला रहा था। माँ बाप का सहारा था। रिंकू सरोज अपने परिवार के दूसरे नंबर की संतान था। आपको बता दें कि तीनों एक बाइक पर सवार होकर सोमवार की रात महाराजगंज बाजार से सब्जी खरीदकर लौट रहे थे, जहां तिवरी मोड़ के पास एक सड़क हादसे में तीनों की मौत हो गई थी। हादसे के दूसरे दिन भी परिवार में जहां कोहराम मचा रहा, वहीं वासुदेवपुर गांव आज भी गम में है। परिजनों को सांत्वना देने वालों की भीड़ भी लगी रही। उधर पुलिस CCTV के जरिए टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश में भी जुटी हुई है। तीनों युवकों का अंतिम संस्कार महाराजगंज के निवड़िया घाट पर किया गया है। सुरियामा के दसवतपुर निवासी घनश्याम यादव की पत्नी परमिला देवी, श्यामधर की पत्नी दुर्गावती देवी व प्रेमचंद की पत्नी कबूतरा देवी ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके घर के सामने पुआल व ठेठा रखा हुआ था। रात उसके विपक्षी पुआल व ठेठा में आग लगाकर भाग रहे थे। सुबह जब शिकायत की गई तो विपक्षी गाली गलौज के साथ मारने पीटने की भी धमकी देने लगे। आग लगते ही डायल 112 व दमकल विभाग को सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया था। सुरियामा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए महिलाओं ने कार्रवाई की मांग की है। अप्रैल के इस सप्ताह में भदोही जिले का पारा 43 पहुंचेगा। इस सप्ताह हवाओं का वर्चस्व बने रहने का अनुमान है। तेज रफ्तार हवा दर्ज की जा सकती है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आंधी और बूंदाबांदी का असर भी प्रभाव डाल सकता है। दिन का तापमान जहां 43, वहीं रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। उधर गर्मी से बचाव के लिए डॉक्टरों ने खान-पान और जीवन शैली में बदलाव की सलाह भी दी है। अप्रैल माह में गर्मी अपना असर दिखा रही है। उधर मौसम विभाग ने किसान भाइयों को भी आगाह किया है कि आंधी पानी के आसार को देखते हुए गेहूं मड़ाई का काम जल्द से जल्द पूरा कर ले। यूपी 66 भदोही जिले की गाड़ियों को टोल टैक्स माफ करने की मांग की गई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के गोपीगंज नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने भारत सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र भेजते हुए गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाली भदोही जिले की प्राइवेट गाड़ियों की यूपी 66 का टोल टैक्स माफ करने की मांग की है। कहा कि हड़िया व लालानगर टोल प्लाजा की दूरी मात्र 34 किलोमीटर मौजूद है। लालानगर का टोल टैक्स काफी महंगा है। ऐसे में भदोही जिले के किसानों व व्यापारियों को अधिक टोल टैक्स चुकाना पड़ता है, जिससे व्यापार पर असर पड़ रहा है। भारत सरकार के परिवहन मंत्री को पत्र भेजते हुए यूपी 66 प्राइवेट वाहनों का टोल टैक्स माफ करने की मांग की गई है। भदोही जिले का आबकारी विभाग हिंदू आस्था से पूरी तरह खेल रहा है।
भदोही जिले में इससे पहले इस तरह की किरकिरी आबकारी विभाग की कभी नहीं हुई थी जितना पिछले कुछ दिनों से हो रही है। आबकारी विभाग ने हिंदू आस्था से खेलते हुए मंदिरों के आसपास ही मदिरा शराब की दुकानों का चयन करा दिया गया है। लगातार आबकारी विभाग के खिलाफ भदोही जिले में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। भदोही शहर के मेन रोड मर्यादपट्टी भरत तिराहा महादेव मंदिर के पास शराब की दुकान को लेकर अभी आक्रोश श्रद्धालुओं का शांत नहीं हुआ था कि इसी बीच दुर्गागंज बाजार से भी एक मामला सामने आ गया है, जहां लोगों का कहना है कि मंदिर के समीप अंग्रेजी शराब व ठंडी बियर की दुकान खोली गई है जो नियम विरुद्ध है। गोपीगंज नगर के पश्चिम मोहाल में मौजूद चौरा माता मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ के समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। सुंदरकांड पाठ व भंडारे को लेकर चौरा माता का श्रृंगार व आरती की गई। 4 बजे शाम भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पिछले कई वर्षों से चौरा माता मंदिर पर सुंदरकांड पाठ के बाद भंडारे का आयोजन कराया जाता है। कार्यक्रम को संपन्न कराने में पुजारी अशोक सहित सुनील सेठ, मुन्नी देवी, राजा सेठ, पवन सेठ, संतोष सेठ, रामराज मौर्य आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली के समीप 2 बाइकों की टक्कर में पिता पुत्र घायल हो गए हैं। गोपीगंज के लाई बाजार निवासी आलोक कुमार यादव अपने 75 वर्षीय पिता छत्रपति यादव को बाइक से लेकर जा रहा था। गोपीगंज कोतवाली के समीप पहुंचा तभी सामने से एक बाइक आ गई। बाइक से टकराते हुए अशोक यादव की बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में पिता पुत्र घायल हो गए थे। दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उधर दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हो गया था। भदोही जिले में मंगलवार को सपाइयों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर साप्ताहिक समारोह का शुभारंभ किया है, जिसका समापन 14 अप्रैल को होगा। भदोही शहर के पचभैया मोहल्ले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव आरिफ सिद्दीकी के आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर साप्ताहिक समारोह का शुभारंभ किया है। समारोह के आयोजक प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी के निर्देश पर 14 अप्रैल तक संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को स्वाभिमान समारोह के रूप में मनाई जाएगी, जिसका शुभारंभ मंगलवार से किया गया है। समापन 14 अप्रैल को होगा। जिले भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर हाजी सुहेल अंसारी, शुभम गौतम, राजेश मौर्य, जितेंद्र आदि ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ किया था। अभोली ब्लॉक के शेरपुर गोपलहा की ब्राह्मण बस्ती में मौजूद चौरा माता मंदिर अंधेरे में है। प्रकाश के लिए मंदिर व दुर्गागंज थाने के ठीक सामने एक हाई मास्ट लाइट लगाई गई थी। इसमें 4 लाइट के सेट लगे हुए थे। कुछ दिन पहले 3 लाइट खराब हो गई थी। ठीक करने के नाम पर तीनों लाइटें उतार ली गई थी। अब यह हाई मास्ट एक लाइट के सहारे चल रहा है। इलाके के लोगों ने बताया कि मंदिर पर सुबह शाम पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन शाम होते ही मंदिर अंधेरे के आगोश में समा जाता है। चौरा माता के भक्तों ने खराब पड़े हाई मास्ट लाइट को ठीक कराए जाने की मांग की है। जंगीगंज के बघेलीपुर गांव के पास रात करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार छोटा हाथी सड़क किनारे आम के पेड़ से जा टकराया। तेज आवाज के साथ छोटा हाथी टकराते ही आसपास सो रहे लोगों की नींद टूट गई। बाहर निकलकर देखा तो एक छोटा हाथी पेड़ से टकराया था और चालक घायल होकर वाहन में फंसा था। इलाके के सुनील शुक्ला, नागेश शुक्ला, संतोष शुक्ला, रमेश शुक्ला जैसे ग्रामीणों ने आनन फानन में वाहन में फंसे घायल चालक संतोष बिंद को बाहर निकालकर सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी गोपीगंज भेजा था। हड़िया के जमुआ सोधा निवासी संतोष बिंद छोटा हाथी लेकर बड़ा गांव आया था। रात करीब 12 बजे लौटते समय बघेलीपुर गांव के समीप यह हादसा हुआ था। भदोही शहर कोतवाली इलाके के धसकरी भगवानपुर में बाइक के पीछे बैठा 35 वर्षीय मनोज कुमार गौतम नामक व्यक्ति गिरकर घायल हो गया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रूतल यादव व पायलट विकास कुमार घायल व्यक्ति को भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। धसकरी निवासी मनोज कुमार गौतम गाँव के ही सुनील कुमार के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। बाइक सुनील कुमार चला रहा था, जबकि पीछे मनोज कुमार गौतम बैठा था। अचानक बाइक के पीछे बैठा मनोज कुमार गिर गया था, जिससे यह हादसा हुआ था।
भदोही शहर के स्टेशन रोड पर आए दिन छुट्टा पशुओं के बीच होने वाली भिड़ंत से राहगीरों में अफरा तफरी फैल जाती है। छुट्टा पशुओं के भिड़ंत की तस्वीरें भदोही शहर से आए दिन सामने आती हैं। बावजूद छुट्टा पशुओं को लेकर भदोही नगर पालिका परिषद गंभीर नहीं है, जबकि छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए पूर्व के चेयरमैन द्वारा लाखों रुपए की लागत से वाहन खरीदे गए थे, लेकिन इस तरह की अब सारी सुविधाएं भदोही नगर पालिका परिषद से नदारद हो गई हैं। आपके स्क्रीन पर चल रही छुट्टा पशुओं के भिड़ंत की यह तस्वीर भदोही शहर के स्टेशन रोड सरकारी अस्पताल से लेकर भदोही कोतवाली तक की है, जहां रात करीब 8 बजे दोनों छुट्टा पशु आपस में युद्ध कर रहे हैं। छुट्टा पशुओं के बीच सड़क पर होने वाली इस तरह के भिड़ंत से आए दिन राहगीर घायल भी होते रहते हैं। सुरियामा ब्लॉक के चक दुखरन ग्राम सभा में मौजूद पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने यह बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया है। उद्घाटन मौके पर सुरियामा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह, प्रधानाध्यापक सुरेश चंद व अध्यापक हरिशंकर, ओम प्रकाश, सिद्धार्थ, सौरभ आदि मौजूद रहे। स्मार्ट क्लास उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार परिषदीय विद्यालय को आधुनिक बना रही है। स्मार्ट क्लास से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी, साथ ही शिक्षण कार्य में अध्यापकों को भी सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षक स्मार्ट टीवी के जरिए बच्चों को आसानी से शिक्षण कार्य समझा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पूर्ण होने के अवसर पर भदोही जिले में पार्टी द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के भदोही जिला अध्यक्ष कपिल मिश्रा द्वारा जीआईसी इंटर कॉलेज से बाइक रैली निकाली गई थी। रैली में खुद भाजपा के भदोही जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा व रैली प्रभारी मनीष पांडे मौजूद रहे। रैली का समापन नेशनल इंटर कॉलेज में किया गया, जहां क्षेत्रीय मंत्री आशीष सिंह बघेल व भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने रैली की अगवानी की और नेशनल कॉलेज में ही रैली का समापन किया गया। इस तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जुरई में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर गोवर्धन राय, रत्नाकर पाठक, अखंड प्रताप सिंह, राजेंद्र पाल आदि मौजूद रहे। औराई के लोकमनपुर निवासी लल्लन ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए विपक्षियों पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र सौंपते हुए लल्लन ने कहा कि गांव में उसकी जमीन मौजूद है, जिस पर मकान बना हुआ था। जर्जर मकान का वह पुनः निर्माण करा रहा था, लेकिन उसके विपक्षी जबरन निर्माण को रोककर जमीन कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए लल्लन ने डीएम कार्यालय से कार्रवाई की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर के भिदुरा निवासी महेंद्र कुमार पाठक ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के ही एक व्यक्ति ने जमीन बेचने के नाम पर उससे पैसा ले लिया है, लेकिन उसी जमीन को दूसरे के हाथ बेच दिया है। अब पैसा मांगने पर धमकी दी जा रही है। महेंद्र कुमार पाठक ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर नजमा नाहिद की सेवा समाप्त करने का डीएम विशाल सिंह ने जहां निर्देश दिया है, वहीं 8 बजे की ओपीडी में 9:30 बजे तक भी ड्यूटी पर न पहुंचने वाले महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के 18 डॉक्टरों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण के साथ वेतन रोकने का भी डीएम ने बात कही है। साथ ही सरपथा में निर्माणाधीन सौसैया अस्पताल के निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा किए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। ज्ञानपुर के मिल्की नहर के पास गिरकर 32 वर्षीय बाइक सवार विनोद कुमार गौतम घायल हो गया था। ज्ञानपुर के वार्ड नंबर 1 गोपीपुर निवासी विनोद कुमार गौतम बाइक से मिल्कीपुर गांव किसी काम से गया हुआ था। नहर से कुछ दूर आगे क्षतिग्रस्त सड़क के चलते बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे बाइक समेत विनोद कुमार गौतम गिर गया था और सिर में गंभीर चोटें आई थी। राहगीरों ने घायल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर 14 अप्रैल को भदोही जिले में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों, जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को लेकर भदोही जिले में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। कहा कि सभी दुकानों में निरंतर रूप से निगरानी रखी जाए। दुर्गागंज बाजार में पिछले कुछ समय से अवैध नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी सेंटर समेत झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार हो गई है। ऐसे में अवैध नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी सेंटर के संचालकों समेत झोलाछाप डॉक्टर मरीजों समेत उनके तीमारदारों के जेबों पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। इलाज के नाम पर भोली भाली जनता का शोषण किया जा रहा है। दुर्गागंज इलाके में ऐसे अवैध रूप से नर्सिंग होम, हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं। न तो उनके पास वैध डिग्रीधारी डॉक्टर हैं और न ही फायर एनओसी। मेडिकल कचरे को भी ऐसे नर्सिंग होम, हॉस्पिटल संचालक आबादी वाले इलाकों में फेंक रहे हैं। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि इस तरह की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। अर्पित यादव का पहला जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से ननिहाल में मनाया गया है। आशीष यादव, खुशबू यादव के 1 वर्षीय पुत्र अर्पित यादव का जन्मदिन गोपीगंज के उमरपुर सारीपुर गांव में मनाया गया है। अर्पित यादव के नाना अष्टभुजा सिंह यादव व नानी नगीना देवी, मामा आशीष यादव, मामी कंचन यादव ने उपहार भेंट करते हुए अर्पित यादव के लंबे उम्र की कामना की है। केक काटकर अर्पित यादव का जन्मदिन मनाया गया है। आरती उतारते हुए मंगला, सच्चन, रितेश, राहुल ने अर्पित यादव को जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई दी है। भदोही जिले के किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।